Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here, and today we are going to discuss about how to crack UP TGT PGT 2022 exam in first attempt. तो अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लें कि इसके लिए तैयारी शुरू कैसे करें, किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि हम बहुत ही अच्छे मार्क्स से फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर जाएं और ये एग्ज़ाम क्रैक कर लें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैं जो स्टेप्स आपको बता रही हूँ आप उन्हें ध्यान से सुने और अगर आपको सही लगते हैं तो आप उन्हें फॉलो करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो स्टेप्स मैं बताऊंगी आपको बिल्कुल वही फॉलो करना है और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप 100% गारंटी है। बट हाँ, मैं आपको हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ। बाकी आप जितना अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, आपका जितना हार्डवर्क है, आप जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करेंगे आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक बार स्ट्रेटजी है कैसी और वो कैसे हमें फॉलो करनी है। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करती है, बट मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो मैं उसको स्पेशली फोकस करके ये वीडियो बना रही हूँ और उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। ठीक है, बट ये स्ट्रेटजी आप सभी फॉलो कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट आपको सही नहीं लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है मेरे इस स्ट्रेटजी के बारे में और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है आपको करना है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉमर्स से हैं, इंग्लिश से हैं या किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस चेक करना है कि आपके सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। आपको अपने सिलेबस का अच्छे से प्रिंट आउट ले लेना है। उसका प्रिंट आउट आपको अपने जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो वहाँ पर रखना है, आपको वहाँ पे एकदम पेस्ट करके लगा देना है और अच्छे से उसको हर एक दिन देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी शुरू करनी है। ओके, तो सबसे पहला काम करना है कि अपना सिलेबस बनाना है। ठीक है, सिलेबस ढूंढिए, उसका डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए और हर एक पॉइंट को अच्छे से लाइन करते चलिए और उसको पढ़ते चलिए। ठीक है, तो अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए। नेक्स्ट है गिव स्पेशल अटेंशन ऑन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट बुक्स। अगर आप टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम का पैटर्न तो पता ही होगा कि दोनों एग्ज़ाम में सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी नहीं आता है। आपका जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, और जो टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे टीजीटी का और सब्जेक्ट भी सेम ही होते हैं और वैसे ही इसमें भी हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो बुक्स हैं वहाँ तक का जो है टॉपिक्स को करा जाता है। तो आप पीजीटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की बुक्स के साथ पीजी की बुक्स भी चेक कर लीजिए, उनको भी पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जो पेपर्स आते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, आप उन्हें भी ज़रूर सॉल्व कीजिए क्योंकि उसमें से भी काफ़ी आपको जो है सीखने को मिलेगा और वो भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा लेवल जो है पीजीटी का हाई होता है इन कंपैरिजन टू टीजीटी। ठीक है, तो आपको अगर आप टीजीटी की तैयारी करें तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट की बुक्स को ज़रूर पढ़िए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक्स को कवर कीजिए। ओके, थर्ड है टेक नोट्स फॉर रिविज़न। आप जो भी पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं या किसी भी तरीके से आप कोई भी रिसोर्सेज को लेकर पढ़ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स को एक कॉपी में लिखते चलिए और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको टॉपिक्स हैं उनको लिखते चलिए, जिससे आपको मतलब आपको जब वीकेंड में या मंथली आप रिवीजन करो तो आपको वो पॉइंट्स जो है एकदम शॉर्ट में मिल जाए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में याद करने के लिए आपको वो नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। आप जब हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, तो आपको अपने पर्सनल नोट्स ज़रूर बनाने हैं। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उन्हें पढ़िए और सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप गाइडेंस ले सकते हो, आप किसी भी टीचर का गाइडेंस ले सकते हो, आप यूट्यूब पे हेल्प ले सकते हो, बट आप जितने अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हो उतना कोई अच्छा आपको नहीं बता सकता। तो मैं जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आपको फॉलो करने हैं और आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें यूज़ कीजिए अगर आपको सही लगता है। ठीक है, और अपनी तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए और उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो ये इन तीनों स्टेप्स को आपको सबसे पहले तो फॉलो करना है, सिलेबस अच्छे से ले लेना है और जो भी बुक्स हैं उनमें आपको उन सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स देखने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं और उनको हर एक जैसे आप 3 दिन 4 दिन कोई टॉपिक कवर करते हो तो उसके एंड में आपको उनको अच्छे से रिवाइज करना है। ये जो नोट्स हैं ये आपको एंड टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। जब आप एकदम एग्ज़ाम आपके पास आएंगे
तब आपको ये रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नोट्स बहुत ज़रूरी होता है बनाना। रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रैक्टिस दम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ज़रूर याद कर लीजिए कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि वो आपको बताने में हेल्प करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं और आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। उन्हें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक तो वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, और साथ में वो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं कई बार, तो आपको वो भी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना तो मस्ट है। आप जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए, उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप हो सके उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और लास्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स विद सॉल्व अवेलेबल इन मार्केट। हाँ, तो कुछ ऐसी बुक्स भी होती है मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें आपको MCQs मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की गाइड्स मिल जाती हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ऑब्जर्व करने में आपको हेल्प होगी और आप अच्छे से क्वेश्चंस को है सॉल्व कर पाओगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, अभी कौन सी बुक आपको लेनी है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से हो तो आप ये जो यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसमें TGT PGT एग्जाम के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, MCQs दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये बुक आप लीजिएगा और देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन है लगाकर ये आपकी हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। आप देखिए यहाँ पर अगर आप KVS या NVS या DSSB की तैयारी कर रहे हो, UGC नेट की कर रहे हो, तो हर एक एग्ज़ाम में ये बुक के क्वेश्चन जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन का जो है कॉमर्स के क्वेश्चंस का जो है वो आपको कलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये बुक आप लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आपको हाई स्कूल 9th क्लास की और 12th क्लास की बुक्स जो है कॉमर्स सब्जेक्ट की वो पढ़नी है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप उन सब्जेक्ट्स की जो है बुक्स को ले सकते हो इन क्लासेस की, और ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी अच्छे से डीप कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी करने में। ठीक है, उसके अलावा आप जब भी फ्री हो या फिर लास्ट में आपको ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चन जो हैं इसमें दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हो और इन्हें फॉलो करते हो तो आप काफ़ी हद तक अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाने में सक्सेसफुल रहोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे सही लगे, मैंने आपको बताएं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कोई क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको कॉमर्स का एक क्वेश्चन लेती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड इन पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, तो इसके 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, अब वो जो 3 ऑप्शंस बचे हैं, एक तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और एक तो राइट रहेगा। जो 3 ऑप्शन हैं वो किससे रिलेटेड है आपको उनके बारे में भी पढ़ना है। अब जब सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे, सारे ऑप्शंस के बारे में आपको नॉलेज होगी, तब जब आप एग्ज़ाम टाइम में बैठोगे ना तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, उन्हें प्रैक्टिस करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, बस रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि बस क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, सही है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए और हर एक ऑप्शन को देखिए कि अगर ये राइट है तो क्यों राइट है और बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग है तो वो क्यों रॉन्ग है। ओके, तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। तो ये था आज की जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, ये आप एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिएगा और अपना टाइम टेबल ज़रूर फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम आपको स्टडी करनी है और उतने टाइम आपको स्टडी ही करनी है, उसके अलावा कुछ और नहीं करनी है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रेटजी को बनाएंगे, उन्हें फॉलो करेंगे स्टेप्स को, उतनी ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो जाएंगे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये था आज की एक वीडियो में मैंने आपको जो बताया कुछ स्टेप्स, आपको हेल्पफुल होगा आई थिंक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।